आउट फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पूछिए। पढ़ाई से रिलेटेड है ना? हाँ बताइए। बताइए। ठीक है, समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में जब साइला रहेगी, तो ठीक है। एक तो होमवर्क वो करके भेजी भी नहीं है, पता नहीं। हम सीखने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको। कि कंसेप्ट ये है ना कि कोई दो नंबर है, लेट ए एंड बी, एक दो रियल नंबर है, आर टू रियल नंबर। अगर दोनों का मल्टीप्लाई जीरो होगा, अगर ए इंटू बी बराबर जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स होगा कि इधर ए जीरो होगा, या फिर और बी जीरो होगा, या फिर ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा। मीन्स अगर कोई भी दो चीजों का मल्टीप्लाई मतलब आंसर जीरो आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा 100%, या फिर दोनों जीरो होगा, तभी तो जीरो आंसर आएगा। इस एग्जाम्पल में टू इंटू जीरो तो भी जीरो, जीरो इंटू टू तो भी जीरो, जीरो इंटू जीरो तो भी जीरो। यानी कोई दो नंबर का अगर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कि एक नंबर जीरो होना चाहिए, या फिर दोनों नंबर जीरो होना चाहिए, यही ना हुआ। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी शुड बी जीरो। दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी जाके इसका आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखिए, सेम उसी तरीके से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखो ईशानी, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। लेट एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी आर टू लीनियर पेयर। देखिए, दोनों लीनियर पेयर है, एंड दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो आ गया, तो इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होगा। या फिर एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो हो, या फिर एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो हो। जब एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स बराबर ए हो जाएगा, और एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स बराबर बी हो जाएगा। ये बात समझ में आया? या फिर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दोनों जीरो ही होना चाहिए, एंड एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? अब देखिए, नाइन्थ क्लास में आपको फैक्टराइजेशन निकालना सिखाया होंगे नहीं? वही फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी निकालना है, ठीक है। सीखी होगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मेरे लिए दुनिया में आई है। चलिए देखिए आगे। फैक्टराइजेशन निकालना सिखाते हैं, ठीक।
तो देखिए फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको मालूम है, जिसे हम एक नंबर दे दिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आप 9th में पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर 5x है तो 6 का एलसीएम लेते हैं, 6 का फैक्टर निकालते हैं, 2 3 आ रहा है तो -2x माइनस 3x प्लस 6। फिर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2, तो यहाँ पे एक आ गया x माइनस 2 और एक आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 2 और x बराबर 3, यानी x बराबर 2 आ गया, x बराबर 3 आ गया। और यही दोनों क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये दोनों क्या है, आंसर है, जिसको हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2 और 3। अगर यही पोलिनोमियल होता तो पोलिनोमियल को क्या बोलते, ये x बराबर 2 और x बराबर 3 जो था, इसको क्या बोलते, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलते अगर पोलिनोमियल होता तब। लेकिन अब ये पोलिनोमियल नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? आ रहा है समझ में? तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा सही है कि गलत है? तो सिंपल सा x के जगह 2 पुट करके देख लीजिए। तो जब x के जगह 2 पुट करके देखिएगा तो आपका 0 आ जाएगा। देखिए इफ x बराबर 2 रखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स के जगह 2 रखिए तो 2 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि हमारा 1 2 है, आंसर सही है। दूसरा वाला का भी रखिएगा तो भी 0 आएगा। 3 इफ x बराबर 3 भी रखिएगा तो भी 0 आएगा। देख लीजिए 3 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 तिहाई 9 माइनस 5 तिहाई 3 तिहाई 9 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 6 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। 0 से 0, इससे पता चल गया कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकला है वो सही है। हम चेक भी कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ये तो 9th में पढ़ी थी ना, ये फैक्टराइजेशन निकालना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे ऐसे बोल रही जैसे कि बिना आता है ना, ऐसा नहीं ना है। इस तरह आप हमें डांटिएगा, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा नहीं है। मैं कभी इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, डांटा हूँ एक भी दिन? तो हाँ, हाँ तो फिर अच्छी बात है। इसीलिए बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से पूछिए कोई भी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल ले लीजिए, ले लिए। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाँ तो नहीं, हमें एक सिखाते हैं क्योंकि आप ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि नीचे। ठीक है करिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ गए थे अरमान भाई आज? नदीनगर? अच्छा, दोपहर में आए हैं नमाज पढ़ने के लिए तो देख रहे कोई नहीं है। अच्छा।
जीवन सुख दुख का संगम। तो ला लिए सामान, क्या नहीं लेकर आए? तो फिर दोबारा जाइएगा लाना है। कितना? दोनों का वो 1/4 ही आएगा, -1/4 नहीं आएगा। टू 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 टू। कैसे माइनस में आ रहा है भाई? हम्म। हाँ तो -4 तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो 4x-1, पहले वाला में 4x-1 और दूसरा में भी 4x-1। हम्म, हम्म, क्या ईशानी, आप भी छोटी छोटी गलती कर। तो आप देखिए, तो यहाँ पे दोनों के आंसर इसका जो आया ना, देखिए हम इसको बता देते हैं बहुत सारे बच्चों को। जैसे मान लीजिए साइला वीडियो देखेगी तो उसे ये नहीं समझ में आएगा कि ये 8 है तो इसको 8 का क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन रहेगा तो फ्रैक्शन गलत हो जाएगा, मतलब फिर फ्रैक्शन रहेगा तो आपसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो इस पहले जो फ्रैक्शन है ना 1/8, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई किए 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 × 8, क्योंकि एक दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² माइनस 8x, और फिर ये 8 से 8 कट जाएगा तो +1 बचेगा, और इधर 8 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। अब आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली। अब इसके बाद आप फैक्टराइजेशन निकाल सकती है। फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बीच में कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई सॉरी प्लस या माइनस करने पे मतलब 8 ही आना चाहिए। तो ये 6x² माइनस 8x है तो -4x माइनस 4x प्लस 1 ले लिए इक्वल में 0। अब हम यहाँ पे एक कॉमा ले लेंगे, 4x कॉमा ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x-1, तो -1 4x-1 इक्वल टू 0। तो 4x-1 और फिर 4x-1 इक्वल टू 0, यानी 4x-1 इक्वल टू 0, 4x-1 इक्वल टू 0, जो कि 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4, इधर भी x इक्वल टू 1/4। इसका मतलब दोनों का आंसर सेम ही आया। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओनली वन रूट, क्योंकि सेम सेम आया ना तो वन रूट, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही आंसर होगा। गॉट इट? तो ये तो फैक्टराइजेशन हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि यू नो इन क्लास 9th। समझ गए? सबसे तुमको देखा है सनम।
Mausi, can I give you more question? दे दीजिए, हमसे इरिटेशन होता है आपको? क्यों नहीं होता है? सर आप कम पढ़ाया कीजिए, ज़्यादा पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं वैसे, ऐसा कुछ इरिटेशन नहीं होता आपको हमसे? फिर इसका मतलब हम अच्छा टीचर सही नहीं है, आपको पढ़ा ज़्यादा नहीं रहे हैं। टीचर का मतलब कि बच्चों के पास मतलब प्रॉब्लम होना चाहिए, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। दे रहा हूँ, क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये सब क्लास के बीच बीच में गाना वाना गाने का मेरा आदत है, ठीक है। इसको एज इट इज ही लेना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कीजिए तो आप। तो आगे क्या चीज की तैयारी करना है, मेडिकल का या फिर गवर्नमेंट जॉब का? क्यों नहीं सोची है? सोचिए, कब सोचिएगा? ट्राई कीजिए। बन जाएगा तो बनाइए। आँखों से देखा नहीं। आप इस्लामी यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा। हो गया, कितना आया आंसर?
-5 डिवाइडेड बाई √2 और दूसरा नहीं, दूसरा कैसे हो गया? सही है। चलिए करा देते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 2√x² प्लस 7x 5√2 है। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक। तो देखिए मेन इसको तोड़ना है हमें। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। उसके बाद फिर हम x कॉमन लेंगे, तो √2x प्लस 5 प्लस फिर √2 कॉमन लेंगे, तो √2x प्लस 5। फिर यहाँ पे आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और फिर x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x बराबर √2x बराबर -5, तो x बराबर -5 बाई √2। दूसरा का हो जाएगा x बराबर -2। कोई दिक्कत है कि नहीं जी, बताइए। हम्म, है नहीं जी। चलिए अब नेक्स्ट, ये आप ना एनसीईआरटी का बुक से सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसमें दे रखा है। और बुक निकालिए, तो बुक से अब क्वेश्चन करवाते हैं। अब वो जो बड़े वाले क्वेश्चन है। ये चैप्टर तो उतना टफ नहीं है, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन ये बस लास्ट में थोड़ा सा कंपीटिंग स्क्वायर वगैरह पढ़ना है, तो उसमें थोड़ा सा है एक्स्ट्रा चीज पढ़ना, बाकी तो 9th वाला ही चीज है। हम्म, गाना। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का क्या प्रॉब्लम है, देखिए तो। हाँ, तो उसको छोड़िए अभी। नेक्स्ट उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। उससे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ना। अच्छा, उसकी उसका 1 नंबर में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा नंबर में क्या है? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है। मेरे पास कौन सा बुक है भाई? फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ये वाला है क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ, हम भी तो यही बोल रहे हैं। हाँ, हम भी तो वही बोल रहे हैं। तो देखिए, बन जाएगा ये। कीजिए ट्राई। ट्राई ही कीजिए। हम्म, आपका 10th में बढ़िया नंबर आएगा ना?
तो नहीं, वो तो आएगा, कोई नहीं वो। अरे स्कूल का बात छोड़िए ना, स्कूल से मतलब नहीं है, वो बोर्ड का हम बात कर रहे हैं। बोर्ड में आप कम से कम 80% से ऊपर मार्क्स लाइए, 90% के आसपास, ठीक ना। और उसके बाद अगर आपको आप अच्छा, तो आपको याद करने का तरीका नहीं मालूम है फिर। एक्टिव रिकॉल करना सीखिए, याद करने का एक दिन आपको तरीका सिखाएंगे, ठीक है। कैसे याद किया जाता है, किसी दिन उसका सेशन लेते हैं। और उसके बाद में आप ना सिविल सर्विस का तैयारी कीजिए। डॉक्टर इंजीनियर बनना है कि क्या आपका ये सपना है डॉक्टर इंजीनियर बनने का? इंजीनियरिंग करने का सपना है? अच्छा, फिर तो इंजीनियरिंग वाला ही दिमाग में आपको दिया जाएगा। अगर इंजीनियरिंग करना नहीं होता तो फिर आपको हम सिविल सर्विस के लाइन में घुसाते, यूपीएससी, आईएएस वगैरह बनती आप। उसके लिए आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हाँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आप उस समय पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आएगा। कोई नहीं, हम है तो क्या गम है, सर आप ही है तो सारा गम है। पढ़ना पड़ता है आपके वजह से। देखिए कह रहा है ना कि चलिए, कह रहा है ना कि दो नंबर है जिसका सम इतना है प्रोडक्ट इतना है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट वन नंबर बी एक्स। क्वेश्चन नंबर टू, लेट वन नंबर बी एक्स, है ना। ठीक है, एक नंबर को एक्स मान लेंगे और दूसरे नंबर को वाई मान लेंगे, ठीक है। या फिर लेट फर्स्ट फाइंड टू नंबर व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हम ऐसे कर लिए ना कि लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर भी, अदर नंबर भी वाई हो, अदर नंबर को वाई मान लेते हैं। तो देखिए, इसका x प्लस वाई जो है का क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का जो सम है वो 27 है। तो सम का मतलब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम जो है कितना है, 27 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 27 है। और प्रोडक्ट कितना है, x इंटू वाई, प्रोडक्ट का तो मतलब मल्टीप्लाई, x इंटू वाई कितना है, 182 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर, सॉरी x बराबर नहीं, y बराबर लिखते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, कोई दिक्कत। और x इंटू वाई बराबर 182, ठीक है। तो हमें दोनों नंबर को निकालना है। तो दोनों नंबर का सम निकालना है, तो उसी पे मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू वाई बराबर 1 दे रखा है, तो x इंटू वाई बराबर 182 लिखेंगे। और x इंटू वाई की जगह क्या लिख देंगे, y की जगह 27 माइनस एक्स, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसके बाद तो आपसे आराम से बन जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, इस सबको माइनस 27x, ये इधर प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन इसको हम ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फिर से प्लस 82 हो जाएगा, जीरो। अब इसके बाद तो आप फाइंड कर सकती हो ना। तो फाइंड कीजिए, इसके बाद क्या आ रहा है। मैं ना इक्वेशन बनाना सीख गई तो फिर काम हो गया। हम्म।
नहीं, 38 है। दिख ही नहीं रहा है आपको, मारेंगे थप्पड़ से ना, ठीक कर देंगे। अच्छा अच्छा, हम भी थोड़ा सा बता दिए हैं। हम्म। अच्छा, 9th में आप ट्यूशन कहाँ पढ़ती थी? कहीं तो ऑफलाइन ट्यूशन जाती थी क्या? अच्छा अच्छा, ऑनलाइन ही फील वगैरह पे पढ़ी थी ना? हम्म। आजकल बरसात के दिनों में पकौड़ी वकौड़ी खाने का मन कर रहा है, बट अफसोस कि यहाँ पकौड़ी बनाने वाला कोई नहीं है। शहर में यही दिक्कत है ना। अरे मुझे नहीं आता है ना पकौड़ी बनाने, मुझे बस चावल दाल सब्जी बनाने आता है। वो पता चलेगा कि पकौड़ी बनाते बनाते सुबह से शाम हो गया। एक पकौड़ी खाने के चक्कर में गैस भी खराब कर दिए, पकौड़ी भी खराब हो गया। अच्छा, हो गया। अच्छा, खाना आसान है, करना बड़ी मुश्किल है। नहीं, मैगी तो हम बना लेते हैं 3-4 मिनट में ही। हम्म, बहुत बढ़िया। हो गया ये? कितना है? एक का 14 और? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि वो दोनों नंबर कितना है? 13 और 14, एक एक्स बराबर 13 आएगा और दूसरा 14 आएगा। हमें चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो चेक करने के लिए हम एक्स के जगह 13 रख देंगे और वाई की जगह 14 रख देंगे, देखेंगे जोड़ कर 27 आ रहा है कि नहीं। तो 27 आ गया, तो आप फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 13 × 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा सही है, ठीक है। समझी? चूहा रानी, चूहिया रानी बड़ी सियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है छुट्टी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ओके ओके, बना सकती है। एक्स प्लस वन, वेरी गुड, अब तो बन गया आपसे। अब फिर दोनों का स्क्वायर करके करेंगे तो 365 लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के स्क्वायर इक्वल टू 365। चलिए बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर 365 है। कह रहा है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लेना है जिसका सम 365 है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, एनसीईआरटी का 4.2 का, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटीजर लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, पहला इंटीजर एक्स मान लिया, तो कंजुकेटिव, कंजुकेटिव का मतलब लगातार, ईशानी प्लस ईशानी प्लस वन, यानी एक ईशानी है और दूसरा ईशानी प्लस वन है। तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा, अदर सेकेंड इंटीजर भी एक्स प्लस वन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी दोनों का सम जो है ना, दोनों को जोड़कर अगर स्क्वायर करते हैं तब उसका बराबर 365 आ रहा है। यानी एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 365 आएगा। अब इक्वेशन बन गया। अब देखिए इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के स्क्वायर को एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वन के स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 365 इक्वल टू जीरो। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू जीरो। अब सब में टू टू है, हम टू से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, क्योंकि टू कॉमन ले लेंगे तो टू से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि टू हटा देंगे तो सही रहेगा। तो इसीलिए, क्योंकि ये बड़ा है, इसको करने में हमें टाइम लगेगा तो हम टू को हटा ही देते हैं सबसे। तो डिवाइड बाई टू बोथ साइड, डिवाइड बाई टू बोथ साइड, तो टू से डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन टू प्लस 2x डिवाइडेड बाई टू माइनस 364 डिवाइडेड बाई टू, जीरो बाई टू। तो टू से टू कट गया, टू से टू कट गया, 182 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू जीरो। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 14 इक्वल टू जीरो। तो हमारा आ जाएगा एक्स 14 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स प्लस 14 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 13 इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर माइनस 14 और एक्स बराबर प्लस 13। तो हम हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर लेते हैं, क्योंकि ये निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर होता ही नहीं है, मतलब निगेटिव नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो ये निगेटिव आ गया, तो इसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, एक्स बराबर 13। तो हमारा एक्स बराबर 13 आ गया, और दूसरा एक्स प्लस वन बराबर कितना आ गया, 13 प्लस वन इक्वल टू 14, यानी वो दोनों इंटीजर कौन है, 13 14 है। ठीक है, समझी। सर समझ में तो आता नहीं है, फिर भी हाँ बोल देते हैं ताकि आपका दिल ना टूटे। कहा गया। हम्म, 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 क्या बोली।
क्या बोल रही है? आपका कुछ आवाजें सुनाई नहीं दिया। फिर से बोलिए, अब आ रहा है आवाज। इन्वर्टर का जो चार्ज था। चलिए कोई नहीं, तो कुछ नहीं तो ठीक है, हम भी कुछ नहीं वो सुनेंगे। यहाँ तक समझ आया? बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 घर से करके लाइएगा, ठीक है? हम्म, और ये आप ना ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, एक्सरसाइज 4.2 होमवर्क है। ओके। ओके ईशानी, बाय।